स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो वो वर्ग या स्क्वायर बन जाता है। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, या x का वर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई डिजिट या कोई संख्या है तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास 4 है तो 4 का वर्ग निकालना हो तो ये ऐसे स्क्वायर ऊपर लिख दिया जाता है, इसको घात बोलते हैं। और इसको एक्सपेंड करने पर 4 × 4 यानी कि 4 × 16 16 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आज हम वर्ग सीखेंगे 1 से 100 तक, वो भी फटाफट। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें 2 मुख्य पार्ट्स कम से कम होते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट, हम सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। फिर होता है कैलकुलेशन का कार्य, और अगर हम अपनी कैलकुलेशन को फटाफट कर लें यानी कि जल्दी कर लें, फास्ट कर लें, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और इफिशिएंट टाइम में हो जाएगा। तो आज हम निकाल रहे हैं वर्ग, वो भी 1 से 100 तक। आप गुणा करके या मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन आइए देखते हैं कुछ तरीके जिससे हम फटाफट निकालें। तो सबसे पहला तरीका है, जब इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 5, इसमें एक ही अंक है और वो भी इकाई, तो 5 का वर्ग कैसे हो जाएगा, 5 × 5 यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 25। अब इसको याद रखिए और आप सभी को पहले से पता भी होगा। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए अगला हम लेते हैं, जैसे 15। अब यहां से समझिए, ये कॉन्सेप्ट यहां से समझिए, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर जब भी हमें निकालना होगा, यानी कि 2 डिजिट हो गई और इकाई का अंक है 5, तो देखिए कैसे करेंगे। ये जल्दी करने का तरीका है, अभी आप समझ जाएंगे। ये 5 का स्क्वायर आप निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर आप निकाल दीजिए। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 आएगा, आप लिख दीजिए 25। यहां तक क्लियर हो गया। फिर यहां पे देखिए 1 है, 1 में आप एक ऐड कर दीजिए, +1 कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप ये समझिए कि 1 के बाद क्या आता है, 2, 1 से अगली संख्या। अब 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2 × 1 2। आपने क्या किया, 1 और 2 का गुणा कर दिया और इधर 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर हो गया 1 की अगली संख्या 2, तो 1 और 2 का गुणा कर दिया, तो 1 × 2 2, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो देखिए फटाफट हमारा उत्तर आ गया, यही उत्तर है। ये दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 25। अब इसका स्क्वायर निकालिए, फटाफट निकालिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, यहीं पे मैं बता रहा हूं, 5 का स्क्वायर निकालिए 25, 5 का स्क्वायर 25, और 2 की अगली संख्या क्या होगी, 3, तो 3 × 2 3 दूनी 6, उत्तर आ गया। हो गया क्वेश्चन, हो गया। 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अगला एग्जांपल, कोई भी एक संख्या लेते हैं, कोई भी एक संख्या लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 हो, और देखते हैं कैसे फटाफट उत्तर निकालेंगे। अगर हमको करना हो 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 3-4 सेकंड नहीं लगेगा आपको। 5 का स्क्वायर 50 25, 3 की अगली संख्या 4, 4 × 12, ये हमारा उत्तर हो गया। 35 का स्क्वायर आएगा 1225। आप कैलकुलेटर लेके चेक कर लीजिए फटाफट। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हम वो एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें इकाई का अंक 5 है। तो जैसे अब हम लेते हैं 45 का स्क्वायर, 45 कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या 5, 5 चौको 20, हमारा उत्तर हो गया। बताइए कितने सेकंड लग रहे हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा भी लग रहा है, नहीं लग रहा। तो आप समझ गए होंगे, जब भी इकाई का अंक 5 होगा तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या 5, 4 पंचे 20। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद अब अपने मन से लगाइए।
75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 7 की अगली संख्या 8 होती है ना, ये इसको मन में कैलकुलेट करिए, मन में 25 और 7 की अगली संख्या 8, 7 × 8 कितना? 56। तो ये हो गया 75 का स्क्वायर 5625, 5625, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन आप करिए, फटाफट करिए, आंसर तुरंत निकालिए। चलिए इसका आंसर आप निकालिए, बताइए कितना आएगा? 3 सेकंड में आ जाना चाहिए। 1 2 3, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आ गया होगा। 5 का स्क्वायर 25, 9 की अगली संख्या 10 होती है, 9 × 90, आंसर आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 9 × 10 90। सबको पता चल गया 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी संख्या होगी उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जब इकाई का अंक 5 हो। तो इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब हम अगला चीज सीखते हैं। अब आइए दूसरी चीज सीखते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे जब कोई भी संख्या हो, जैसे 16। अब बताइए 16 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 16 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 16 का स्क्वायर। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये आपका 16 × 16 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना आंसर कितना आ रहा। अभी देखिए इसको कैसे फास्ट करेंगे, इसकी टेक्निक। तो सबसे पहले आप 16 को लिखिए, ठीक है। अब 16 के बाद सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर लिखिए। आपको ये पता है ना कि हमको ये चीज करना है 16 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप 6 का स्क्वायर लिखिए। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 6 36, 6 × 6 36। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर लिखना है। किसका स्क्वायर? 1 का। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट इसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे, ये भी 2 डिजिट में, ये भी 2 डिजिट में। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 × 1 0 1। अब क्या करना है? अब हमको क्या करना है, इसका, इसका और इसका सभी डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमको क्या करना है, 1 × 6 × 2। क्या करना है? 1 × 6 × 2, 1 × 6 6, 6 × 2 12, 12 आ गया, यहां से 12 आ गया। 12 को क्या करना है, यहां पे लिख देना है। लेकिन लिखना क्या है, लास्ट की डिजिट छोड़ के लिखना है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ऐसे कुछ आता है, फिर ये डिजिट छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ये डिजिट छोड़ दीजिए, फिर 12 लिख दीजिए, ये 2 ये 1, वो हो गया आपका उत्तर। कैसे? ये हो गया, ऐड कर दीजिए, ये 6 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 1 + 1 2। आपका आंसर हो गया 256। 256 इज द करेक्ट आंसर। 256 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 24। 24 का स्क्वायर हमको बताना है कितना होगा। 5 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 24 लिखिए, ठीक है, और ये हमको स्क्वायर लगाना है। अब 4 का स्क्वायर बताइए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 डिजिट में लिखना है, 16। 2 डिजिट नहीं है तो 0 लगा दीजिए, 4 चौक 16, 16 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। आप 4 नहीं लिखेंगे, आप 0 4 लिखेंगे। यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 4 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 4 8, 8 × 2 16। क्या करना है, 2 × 4 × 2, 2 × 4 × 2, ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 दूनी 16। अब इस 16 को लिख देना, बट ये डिजिट छोड़ के, एक प्लेस छोड़ के आप 16 लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये 6 हुआ, 6 + 1 कितना होगा? 7, 7, 4 और 1 कितना होगा? 5, 576, 576, 576 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से कैलकुलेटर से चेक करिए, आ रहा ना उत्तर? ठीक है। अच्छा, सपोज करिए 28 का स्क्वायर निकालना हो। अभी देखिए 5 सेकंड में उत्तर आएगा, सिर्फ 5 सेकंड में। कैसे?
ये 28 है, इसका स्क्वायर निकालना है। आपको करना क्या है, 8 का स्क्वायर निकालिए, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, बट आगे 0 लगा दीजिए क्योंकि 2 डिजिट में हमको लिखना ही लिखना है। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, 2, 8 और 2 इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमको क्या करना है, 8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जो भी डिजिट है इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए, इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए, दो डिजिट में। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में इसका गुणा कर दीजिए, 2 8 16, 16 दूना 32, 2 8 और 2, तो इसका हो जाएगा 32। बट एक अंक छोड़ के लिखना, एक अंक छोड़ दीजिए और लिख दीजिए 32। ऐड कर दीजिए, उत्तर आ गया, ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया 784। सही आंसर क्या है 28 का, 784। देखिए कितना सरल तरीका है। जब भी आपका कैलकुलेशन हो, बीच में कोई भी वर्ग हो 1 से लेकर 100 तक, तो आप फटाफट ऐसे ही रफ कार्य करके 2 सेकंड में 5 सेकंड में उत्तर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन कोई बड़ी डिजिट लेते हैं। चलिए कोई बड़ी डिजिट लीजिए, बड़ी डिजिट जैसे 60 क्या ले, कुछ भी बताइए, 67, चलो जो भी मन में आ रहा है वो ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है 67, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, 67 लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, 7 का स्क्वायर लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आप क्या करना है, 6 × 7 × 2, 6 × 7 × 2, 6 7 42 और 42 दूना 84। एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 84। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, 4 and 4 8, 8 and 6, 8 + 6 14, 14 4 and carry 1, 3 + 1 4। चेक करो, यही आंसर है, चेक करिए फटाफट कैलकुलेटर से, चेक करिए, 4 4 8 9, दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी देखिए लास्ट एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। कोई भी एक संख्या लीजिए, जैसे चलिए 88 मैंने ले लिया। ठीक है, 88 का स्क्वायर हमको निकालना है, कैसे फटाफट निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 88 को आप स्क्वायर निकालिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इधर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 64। ये आपने कर लिया है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 8 × 8 × 2, 8 × 8 × 2। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 8 × 8 × 2, तो 8 × 8 64, 64 × 2 64, 64 × 2 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 128। एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 128। आपका उत्तर आ गया, ये हो गया 4 और 8 6 14 का 4, हासिल हुआ 1 और ये 4 + 2 6 एंड ये 7, 6 और 1 7। सिर्फ जोड़ना है, हमारा उत्तर आ गया 7744, 7744। कितना सरल है, कितना सरल है ना, फटाफट निकालना। बच्चों यहाँ तक तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि किस 2 स्टेप करके हम कैसे भी 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल दे रहे हैं, वो भी 5 सेकंड, विदिन 5 सेकंड में हम निकाल दे रहे हैं। अब आइए सीखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम सभी लोगों ने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सभी लोग ट्रिक तो बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ट्रिक तो इधर उधर से सीख के बता देंगे। कॉन्सेप्ट एक्चुअली बच्चों ये है, यहां से सीखिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए हम इसी संख्या में कुछ पुट करते हैं, a और b की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 43 का स्क्वायर निकालना है। अब इसको जरा समझिए क्या हो गया, a + b ये हो गया 40 + 3 का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये हो जाएगा 40² + 3² + 2 × 40 × 3। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब ये बताइए 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 4 4 16, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 2ab, ये 40 × 2 80, 80 + 3, या ऐसे कर दीजिए 2 × 4 8, 8 × 3 24,
एंड 0। ये देखिए कैलकुलेशन, इसी स्टेप को हम दूसरी तरीके से अरेंज करके करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ये प्लस 9 में अगर हम यहाँ 0 लगा दे तो ये देखिए ये 0 9 और प्लस 2 4 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको हम शॉर्ट में कैसे करते हैं। 43 हमने क्या कहा था, 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 तिरक 9, एक अंक में नहीं लिखना है, हमेशा 2 अंक में लिखना है, एक अंक में हो तो एक 0 लगा दीजिए, हो गया। ये देखिए वही चीज है। फिर इसका स्क्वायर लगा दीजिए, 4 चौक 16, ये देखिए 16 एंड 0 9, हम ये 0 हटा देते हैं शॉर्ट करने के पर्पज से। फिर हमने क्या किया, 2ab हमने क्या किया, 4 तिया 12 और 2 स्क्वायर, 4 तिया 12 दूना 24, 24 हो गया, 24 लिखा देते हैं एक अंक छोड़ के। बताओ बच्चों, यही तो 24 है, एक 0 छोड़ के, बताइए यही तो ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपना बेसिक फंडा फॉलो कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दे रहे मॉड्यूल में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है और यहीं से हमारा आंसर आएगा। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक शॉर्ट ट्रिक्स या 1-2 स्टेप छोड़ के निकाल नहीं पाएंगे। सीख तो जाएंगे निकालना, लेकिन खुद से नहीं बना पाएंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट भी सीखिए, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए अपने खुद के ट्रिक्स एंड खुद के जो फॉर्मूले हैं उनको भी इन्वेंट करिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वर्क सीखा 1 से लेके 100 तक। अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। ओके, बाय बाय।